नमस्कार दोस्तों। चीन भी साथ, अमेरिका भी पास। समझिए अपने स्पेशल डिप्लोमेसी से कैसे दुनिया का फेवरेट बन रहा है भारत की कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी हाल के वर्षों में संतुलित और बहुपक्षीय रही है। अमेरिका और चीन जैसे दो वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के साथ समानांतर संबंध बनाए रखना एक जटिल लेकिन प्रभावी रणनीति है। आइए समझते हैं कि भारत अपनी स्पेशल डिप्लोमेसी के जरिए कैसे दुनिया का पसंदीदा बन रहा है। चीन और अमेरिका दोनों के साथ चलने की भारत की कूटनीति बहुत खास है। इसमें निजी रिश्तों का भी योगदान होता है। ये दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे संबंधों के कारण से ही साबित हो पाया है। भारत की कूटनीति बहुत आयामी है। जहां अमेरिका और पश्चिमी देशों से तकनीकी और रक्षा सहयोग लिया जा रहा है, वहीं चीन और रूस के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध बनाए रखे गए हैं। इसी वजह से भारत आज वैश्विक राजनीति में एक अहम खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। अमेरिका और चीन दुनिया के दो बड़े देश हैं। दोनों के हित अलग अलग हैं, प्राथमिकताएं भी एक समान नहीं है। ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अपनी अपनी धुरियों पर चलते हैं। ऐसे में दोनों के साथ बनाकर चलना किसी तीसरे देश के लिए आसान नहीं है, लेकिन भारत ऐसा कर रहा है। लंबे समय से भारत ने अमेरिका से अच्छे रिश्ते बरकरार रखे हैं। अमेरिका में चाहे ओबामा सरकार हो या ट्रंप सरकार, बाइडेन का शासन हो या फिर ट्रंप का दूसरा कार्यकाल, हर दौर में भारत अमेरिका का फेवरेट बना रहा है। हाल के समय में भारत ने अमेरिका के साथ साथ चीन को भी साधा है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच रिश्ते पर जमी बर्फ पिघल रही है। पहले चीन के साथ एलएसी पर विवाद के कई पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट हुई है। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू होने जा रही है। ये भारत की कूटनीति का ही नतीजा है। आइए समझते हैं क्यों इतनी स्पेशल है भारत की डिप्लोमेसी, जिसकी बदौलत भारत ने एक और चीन को साथ में लिया और अमेरिका को भी अपने पास बिठाया। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत की इतनी अहमियत क्यों? आखिर क्यों हर देश भारत के साथ दोस्ती करना और उसे बनाए रखना चाहता है? आइए सब समझते हैं विस्तार पूर्वक, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। ग्लोबल लेवल पर भारत इस समय एक अनोखी स्थिति में है। बढ़ती युवा आबादी, घरेलू मांग पर आधारित आर्थिक तरक्की के साथ ही G7 दुनिया के सबसे विकसित 7 देशों के ग्रुप भी और ब्रिक्स देशों के साथ मजबूत रिश्ते भारत की ताकत है। यानी G7 भी उतना ही प्यार करते हैं भारत से जितने की ब्रिक्स वाले। ब्रिक्स में तो भारत खुद भी एक मेंबर है। ऐसे में गोल्डमैन सैक्स के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री जिम ओ'नील का आकलन एकदम सही लगता है कि G7 और ब्रिक्स के सभी देश भारत से दोस्ती चाहते हैं, तो इसका ज्यादातर क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। दुनिया के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें करते नहीं थकते। उनकी तस्वीरें भारतीय विदेश नीति और कूटनीति दोनों को परिभाषित करती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच आत्मविश्वास से भरे एक मजबूत नेता, एक मजबूत भारत के प्रतिनिधि हैं पीएम मोदी। मोदी एक ऐसे देश के प्रतिनिधि हैं जो तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। भारत की विदेश नीति और कूटनीति के मामले में सबसे बड़ा बदलाव अमेरिका के साथ संबंधों में आया है। दशकों तक एक दूसरे को चिंता भरी निगाहों से देखने के बाद अब भारत और अमेरिका सबसे नजदीकी रणनीतिक साझेदार बनकर पक्के दोस्त बने हैं। दोनों देशों ने कई ऐसे बुनियादी समझौतों को मंजूर किया है जिस पर दोनों पक्षों को राजी होने में कई साल लग गए। अमेरिका भारत को रूस के साथ उसकी नजदीकी के चश्मे से नहीं देखता। भारत भी अमेरिका को पाकिस्तान से उसके रिश्तों के चश्मे से नहीं देखता। भारत और अमेरिका के सैन्य और रणनीतिक तौर पर गैर नाटो देशों में सबसे नजदीकी रिश्ते हैं। इस साझेदारी को बनाने में नरेंद्र मोदी का निर्णायक हाथ रहा है। दुनिया में ओबामा के साथ मोदी की अच्छी केमिस्ट्री दिखी। उसके बाद सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप को भी भारत से दोस्ती के मायने का एहसास हो गया। तभी तो अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप और टेक्सास में हौडी मोदी देखने को मिला था। दरअसल साल 2020 के यूएस इलेक्शन से पहले पीएम मोदी ने सितंबर 2019 में अमेरिका का दौरा किया था। तब टेक्सास में ट्रंप ने उनके लिए हौडी मोदी का कार्यक्रम आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में ट्रंप और मोदी ने करीब 50,000 से ज्यादा भारतीय अमेरिकियों को संबोधित किया। फिर फरवरी 2020 में ट्रंप भारत आए, तब मोदी ने उनके लिए गुजरात के अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया था। नमस्ते ट्रंप में डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास दिलाया गया कि भारत के साथ दोस्ती के क्या मायने हो सकते हैं। तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी का जीवन इस महान देश के अनंत संभावनाओं को रेखांकित करता है। Over $3 billion in the absolute finest state-of-the-art military helicopters and other equipment to the Indian Armed Forces. सब इन्हें प्यार करते हैं, लेकिन ये बहुत सख्त है। हालांकि ट्रंप 2020 का चुनाव हार गए थे, फिर भी दोनों नेताओं की दोस्ती बनी रही।
अब 4 साल के अंदर ट्रंप ने सत्ता में वापसी कर ली है, जिसके बाद से देखा जा रहा है कि फरवरी में फिर मिल सकते हैं मोदी ट्रंप। लेकिन इस बार ये भारत में नहीं, पहले ये अमेरिका में मिलेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच इस तरह की एक और मुलाकात के पूरे आसार बन रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने यानी कि फरवरी में ही दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। वहीं फ्रांस में 10-11 फरवरी को AI समिट है, जिसके लिए पीएम मोदी पेरिस भी पहुंच रहे हैं। अगर ट्रंप भी आते हैं तो दोनों नेताओं की मुलाकात वहीं हो जाएगी। इससे पहले सोमवार को ट्रंप और पीएम मोदी के बीच टेलीफोनिक बातचीत हुई थी। अगर इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होती है तो किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है, थोड़ा उस पर भी चर्चा करते हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में नया माहौल है, कई बदलाव हुए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि फरवरी में संभावित मुलाकात में ट्रंप और मोदी के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, जैसे कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे भारतीयों की वापसी, भारत के लोगों को वीजा का मामला, टैरिफ की नई दरें, सहयोग के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करना। मुख्यतः इन मुद्दों पर या इन बिंदुओं पर बातचीत होने के ज्यादा आसार हैं। ट्रंप के आने के बाद भारत 25 अरब डॉलर के निर्यात बाजार की उम्मीद कर रहा है। हालांकि कुछ सामानों पर भारत को भी टैक्स घटाना पड़ सकता है। वहीं दुनिया के मामलों में भारत की अहमियत को देखते हुए ट्रंप हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थिरता, पश्चिम एशिया के हालात, हमास इजराइल जंग, रूस यूक्रेन युद्ध और यूरोप के हालात को लेकर भी पीएम मोदी के साथ बात कर सकते हैं। ट्रंप की नजरों में पीएम मोदी की अहमियत के मायने और बढ़ जाते हैं, क्योंकि आज के माहौल में ट्रंप के सबसे ज्यादा निशाने पर चीन है। साल 2020 में गलवान झड़प और डोकलाम विवाद के बाद भारत और चीन के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। इसी के बाद से कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद हो गई थी। कोविड के दौरान भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस भी रोक दी गई थी। हालांकि रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघल रही है। भारत के चीन के साथ रिश्तों में लगातार सुधार हो रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि चीन के साथ भी भारत का रिश्ता सुधर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी इनका मजबूती वाला रिश्ता बना हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री हाल ही में चीन के दौरे पे थे। उसका नतीजा यह निकला है कि इसी साल गर्मियों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू होगी। दोनों देशों के बीच बंद पड़ी सीधी उड़ानें भी बहाल होने जा रही है। चीन के साथ लगती सरहद पर हालात में लगातार सुधार हो रहे हैं। कई जगहों से तो सैनिकों की वापसी भी हो गई है। चीन के साथ रिश्तों में लगातार बेहतरी को भी भारत की कूटनीति का शानदार नमूना बताया जा रहा है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली यह है कि चीन को भारत की दोस्ती की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल दोस्तों, ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह चीन पर टैरिफ लगाएंगे। इससे चीन को टेंशन होना लाजमी है। ऐसे में चीन को बड़े मार्केट की तलाश है। इसमें भारत सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यही वजह है कि पड़ोसी देश ने आर्थिक एजेंडे को मजबूती देने के लिए भारत के साथ मजबूत रिश्तों की कवायद शुरू की। कई जानकारों के मुताबिक भारत और चीन के बीच नजदीकी की शुरुआत रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक से हुई थी। इसी बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को नॉर्मल करने की पहल की थी। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में संकट में फंसे भारतीयों को इतनी जल्दी मदद पहुंचाई है, वो भी देखने वाली बात थी। भारतीय कूटनीति की पहुंच ने दुनिया भर में परेशान भारतीय नागरिकों को भी राहत दी। यूक्रेन, यमन, सूडान में फंसे भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री के बनाए नजदीकी रिश्तों के कारण मुश्किल हालात से सही सलामत निकल पाए। आज भारत एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ताकत के तौर पर स्थापित हो चुका, जिसको शायद सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति चुनौती में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। आखिर भारत क्यों न करे, क्योंकि भारत की विदेश नीति से भारत को हुए ठोस वित्तीय फायदे आखिर कैसे, आइए वो भी समझते हैं। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति से भारत को ठोस वित्तीय फायदे भी हुए हैं। भारत को 1.4 अरब नागरिकों की जिंदगियां बेहतर करने के सपने को पूरा करने के लिए सीमाओं पर स्थिरता का रहना जरूरी है। खासकर चीन के साथ भौगोलिक रणनीतिक रिश्ते सुधरने चाहिए। बेशक चुनौती बहुत बड़ी है, इसमें भारतीय कूटनीति की कुशलता और प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल टच की आजमाइश देखने को मिल रही है। दोस्तों, यहाँ यह भी समझना होगा कि भारत की कूटनीति पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट। रणनीतिक विचारक और विदेशी मामलों के जानकार ब्रह्मा चलानी कहते हैं, भारत हमेशा एक एंटरप्रेन्योर अप्रोच फॉलो करता है। इसलिए भारत अपनी कूटनीति और विदेश नीति में एक बैलेंस पॉलिसी को अपनाता है। यह भारत के लिए जरूरी भी है। इसी के चलते भारत ने अक्टूबर 2024 में चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। अमेरिका के साथ भी भारत ने इसी बैलेंस अप्रोच के जरिए रिश्तों को मजबूती दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति यही रही है कि वह हमेशा से बैलेंस डिप्लोमेसी की बात करते रहे हैं। भारत अमेरिका के साथ क्वाड और रणनीतिक साझेदारी में है, वहीं चीन के साथ व्यापार और बहुपक्षीय संगठनों यानी कि ब्रिक्स एससीओ में भी बना हुआ है। यह बैलेंस डिप्लोमेसी भारत को अलग पहचान देती है। ग्लोबल ट्रस्ट और आत्मनिर्भरता की बात करें तो भारत की नीति यानी कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं न केवल घरेलू उद्योगों को मजबूत कर रही है बल्कि विश्व मंच पर भारत को एक विश्वसनीय साझेदार बना रही है। वहीं अगर सुरक्षा रणनीति की बात करें तो इंडो पैसिफिक सुरक्षा रणनीति भारत इंडो पैसिफिक में अपने सैन्य और आर्थिक उपस्थिति को बढ़ा रहा है। अमेरिका भी क्षेत्र में भारत को एक मजबूत शक्ति के रूप में देख रहा है, जबकि चीन भारत के साथ स्थिर संबंध बनाए रखने की हमेशा से अब कोशिश करने में लगा हुआ है। वहीं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की हब की बात करें तो उसमें भी भारत कहीं पीछे नहीं है। भारत 5G, सेमीकंडक्टर और AI में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, जिससे उसे अमेरिका और चीन दोनों से निवेश और तकनीकी सहयोग मिल रहा है। वहीं अगर डिप्लोमेटिक क्लाउड और वैश्विक नेतृत्व की अगर बात की जाए तो G20 की अध्यक्षता, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी और दक्षिण एशिया व अफ्रीका में भारत की बढ़ती भूमिका इसे एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बना रहा है। अब हमने इतनी जो बात कर ली उन सब के गहरे परिणाम की अगर बात करें तो अगर भारत सफलतापूर्वक दोनों महाशक्तियों यानी कि अमेरिका और चीन के साथ संतुलन बनाए रखता है तो यह वैश्विक राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था, निवेश और तकनीकी विकास को तेजी मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता में भारत की भूमिका और प्रभाव बढ़ेगा। भारत की स्पेशल डिप्लोमेसी इसे न केवल एक उभरती महाशक्ति बना रही है बल्कि एक ऐसा देश भी बना रहा है जिसे दुनिया समर्थन देने को तैयार है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।